नमस्कार। ऑन पॉइंट न्यूज दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सीमा परिहार और ये है आज के मुख्य समाचार। देश में 53 करोड़ 13 लाख जन धन अकाउंट योजना के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने तारीफ की। मोहन भागवत को मिलेगी Z+ से भी तगड़ी सुरक्षा, मोदी शाह के पास है ऐसी सिक्योरिटी। मैं CJI चंद्रचूड़ बोल रहा हूँ, 500 रुपए भेजो। अब चीफ जस्टिस के नाम पर भी ठगी की कोशिश, सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया एक्शन। अरुणाचल प्रदेश में ट्रक खाई में गिरने से बड़ा हादसा, 3 जवान शहीद, 4 घायल। एस्ट्रोनॉमर्स ने कर दिया कमाल, ब्रह्मांड में सूर्य से भी लाखों गुना चमकीली चीज मिली। मेड इन इंडिया कारों की विदेश में बड़ी मांग, जिम्मी सहित इन कारों की 62,000 यूनिट्स हुई एक्सपोर्ट। राष्ट्रीय प्रतीकों का दुरुपयोग करने पर होगी जेल, कड़ी सजा पर विचार कर रही है सरकार। भारत ने बनाई मंकी पॉक्स के टेस्ट के लिए पहली स्वदेशी RT-PCR किट, 40 मिनट में देगी रिजल्ट। स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर एक्शन में सरकार, राज्यों के साथ शेयर की गई गूगल शीट, बन रहा एक्शन प्लान। मनु सिंघवी की राज्यसभा में एंट्री, तेलंगाना से निर्विरोध चुने गए। 18 राज्यों के मुख्य सचिव, वित्त सचिव सुप्रीम कोर्ट में हुए पेश, जानिए क्या है मामला। चुनाव से पहले मुश्किल में डोनाल्ड ट्रंप, सुप्रीम कोर्ट में फिर से अभियोग शुरू करने की अपील। नई युद्ध नीति बना रहा चीन, शी जिनपिंग बनाएंगे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेना ताकि अमेरिका को हराया जा सके। ICC चेयरमैन बनते ही जय शाह ने बताई अपनी प्राथमिकता, टेस्ट और महिला क्रिकेट के वर्चस्व में इजाफे को बताया अपना लक्ष्य। CSK ने धोनी और जडेजा की फोटो से की छेड़छाड़ तो आ गया तूफान, सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन धन योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वालों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि ये योजना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज हम एक महत्वपूर्ण अवसर मना रहे हैं, जनधन के 10 वर्ष। सभी लाभार्थियों को बधाई और इस योजना को सफल बनाने के लिए काम करने वाले सभी लोगों को भी बधाई। RSS प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब उन्हें Z+ से भी तगड़ी सुरक्षा दी जाएगी। संघ प्रमुख की सुरक्षा Z+ से बढ़ाकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन कर दी गई है। जाहिर तौर पर भागवत अब पहले से अधिक सुरक्षा कर्मियों के घेरे में रहेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गृह मंत्रालय ने समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला लिया है। समीक्षा बैठक में पता चला था कि बीजेपी शासित राज्यों में तो भागवत की सुरक्षा चुस्त है, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों में उनकी सुरक्षा में ढिलाई बरती गई थी। संभावित खतरे के बाद ये फैसला लिया गया है। साइबर ठगी की खबरें आजकल आम होती जा रही है, लेकिन दिल्ली में एक मामला ऐसा भी आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। राजधानी में देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के नाम पर ठगी हुई है। साइबर ठगों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब CJI के नाम पर 500 रुपए मांगे गए हैं। लोगों को मैसेज और कॉल करके ठगी करने के मामलों के बाद अब CJI का एक फर्जी मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें कैब बुक करने के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ होने का दावा करते हुए एक शख्स ने 500 रुपए की ठगी करने की कोशिश की है। उधर अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में एक ट्रक गहरी खाई में गिर गया, जिसमें 3 सैन्यकर्मियों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। ईटानगर पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दुर्घटना में तीनों जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायल हो गए। शहीद जवान सेना की पूर्वी कमान के कर्मी थे। वहीं पूर्वी कमान ने अपने कर्मियों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। शहीदों की पहचान हवलदार नखत सिंह, नायक मुकेश कुमार और ग्रेनेडियर आशीष के रूप में हुई है। खगोलविदों ने ब्रह्मांड में अब तक देखी गई सबसे चमकीली वस्तु की खोज की है। बताया जा रहा है कि ये वस्तु सूर्य से भी ज्यादा चमकीली है। एक बयान में बताया गया है कि यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के बहुत बड़े टेलीस्कोप VLT का उपयोग करते हुए खगोलविदों ने एक कासर की पहचान की है, जिसे अपनी तरह का सबसे चमकीला और अब तक देखी गई सबसे चमकदार वस्तु बताया गया है। कासर आकाशगंगाओं के अत्यंत चमकीला केंद्र बताया गया है। ये कासर अपने केंद्र में स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित होते हैं। न्यूज़ वीक की रिपोर्ट के अनुसार जब गैस और धूल इन ब्लैक होल में गिरती है तो ये विद्युत चुंबकीय विकिरण छोड़ते हैं, जिससे कि तीव्र प्रकाश उत्पन्न होता है। कई विदेशी कंपनियां भी भारत में बड़ी संख्या में अपनी कारों का निर्माण करती है और भारत से ही विदेशों में एक्सपोर्ट करती हैं। बीते महीने के दौरान
कितनी मेड इन इंडिया कारों को एक्सपोर्ट किया गया है, टॉप 5 में कौन कौन सी कारों और एसयूवी को शामिल किया गया है, हम इस खबर में आपको बता रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के दौरान कुल 61,929 यूनिट्स कारों और एसयूवी का कई देशों में एक्सपोर्ट किया गया है। पिछले साल इसी अवधि के दौरान 59,560 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक्सपोर्ट में करीब 4% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले साल के मुकाबले इस साल जुलाई महीने में 2,369 यूनिट्स ज़्यादा एक्सपोर्ट की गई हैं। और राष्ट्रीय प्रतीकों के दुरुपयोग के लिए सरकार कड़े दंड पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया है कि प्रस्तावित बदलावों में जुर्माने में वृद्धि और कारावास की सजा शामिल है। वर्तमान कानून के तहत उल्लंघनकर्ताओं को प्रतीकों और नामों के अनुचित उपयोग के लिए मात्र 500 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। मंत्रालय ने पहली बार अपराध करने वालों के लिए जुर्माना बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया है। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित बदलावों में जुर्माने में वृद्धि और कारावास की सजा शामिल है। वर्तमान कानून के तहत उल्लंघनकर्ताओं को प्रतीकों और नामों के अनुचित उपयोग के लिए मात्र 500 रुपए का जुर्माना ही देना पड़ता था। ये अधिनियम केंद्र सरकार की अनुमति के बिना व्यापार, व्यवसाय या पेशे के लिए या किसी पेटेंट के शीर्षक, ट्रेडमार्क, डिजाइन में राष्ट्रीय प्रतीकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है। दुनिया भर में एमपॉक्स के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत ने एमपॉक्स का पता लगाने वाली पहली स्वदेशी RT-PCR किट बना ली है। इस किट को सीमेंस हेल्थकेयर कंपनी ने बनाया है। इस किट से केवल 40 मिनट में एमपॉक्स की जांच के सटीक परिणाम मिल सकेंगे, जबकि इस समय एमपॉक्स की जांच में 1 से 2 घंटे लगते हैं। उच्चतम वैश्विक मानकों के अनुरूप इस किट को विकसित किया गया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने इसे मंजूरी दे दी है। सीमेंस हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड ने कहा है कि यह हमारी मेक इन इंडिया पहल के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से जुड़े तात्कालिक उपायों पर विचार करने के लिए बुधवार को यानी कि आज सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और स्वास्थ्य सचिवों की बैठक हुई। केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। इसके पहले मंगलवार को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए गठित टास्क फोर्स की बैठक हुई थी। बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर एक लिंक देने का फैसला किया गया ताकि इससे जुड़े हितधारक अपना सुझाव दे सके। केंद्रीय गृह सचिव और स्वास्थ्य सचिव समेत STF के सभी सदस्यों की मौजूदगी में हुई बैठक में पूरे देश में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान सदस्यों ने बताया कि उन्हें 300 से 400 सुझाव निजी तौर पर पहले भी भेजे जा चुके हैं। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी मंगलवार को उपचुनाव में तेलंगाना से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी निरंजन ने हैदराबाद में रिटर्निंग अधिकारी से सिंघवी की ओर से चुनाव का प्रमाण पत्र प्राप्त किया। न्यायिक अधिकारियों को वेतन, बकाया पेंशन और सेवानिवृत्त लाभों के भुगतान पर द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुपालन की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और वित्त सचिव मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। शीर्ष नौकरशाहों ने भविष्य में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पूर्व न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के कल्याण और अन्य उपायों के क्रियान्वयन के संबंध में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव 2024 सर पर है। इससे पहले रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। अमेरिकी न्याय विभाग के विशेष वकील जैक स्मिथ ने 2020 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में दखल की कोशिश के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ फिर से अभियोग चलाए जाने की अपील दायर की है। दरअसल इस अपील में ट्रंप के ऊपर पिछले आपराधिक मामलों को जस का तस ही रखा गया है, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति कार्यकाल के कुछ कामों को लेकर छूट होने की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ट्रंप के खिलाफ आरोपों को कम कर दिया गया है।
लड़ाई के अपने पुराने सिद्धांतों पर चलते हुए चीन की सेना ने पड़ोसी देशों से जो युद्ध जीते थे उन्हें अब वो बदलने जा रही है। अब वो मजबूत दुश्मनों और विरोधियों से मुकाबला करने और जीत हासिल करने के लिए नई युद्ध नीति तैयार कर रही है। उसी के अनुसार सेनाओं को तैयार किया जा रहा है। चीन अब अमेरिका को अपना विरोधी मानकर सैन्य तैयारी कर रहा है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी को अपनी रणनीतिक क्षमता में बढ़ोतरी करने का निर्देश दिया है। आईसीसी के चेयरमैन चुने जाने के बाद जय शाह ने मंगलवार को कहा कि वो अपने कार्यकाल में ये सुनिश्चित करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा प्राथमिकता बना रहे, क्योंकि यही क्रिकेट का आधार है। शाह ने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि क्रिकेटर्स को लंबे प्रारूप की ओर आकर्षित किया जाए और हमारा लक्ष्य इसी की ओर केंद्रित होगा। मैं कार्यकाल के दौरान प्रतिभा खोजने के लिए अलग कार्यक्रम स्थापित करने की दिशा में काम करना चाहूंगा। 5 बार की आईपीएल विजेता चेन्नई सुपर किंग्स की एक हरकत से इस समय सोशल मीडिया पर तूफान सा आ गया है। फ्रेंचाइजी ने अपने एक्स हैंडल पर महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा की एक फोटो पोस्ट की है, जिसके बाद सीएसके की जमकर चर्चा हो रही है। इसका कारण ये है कि फ्रेंचाइजी ने धोनी और जडेजा की फोटो को एडिट कर पोस्ट किया है। सीएसके ने जो फोटो शेयर की है उसमें धोनी और जडेजा एक खेत में है। इस फोटो में ऐसा लग रहा है कि जडेजा ने सेल्फी ली है और उनके पीछे धोनी है, लेकिन हकीकत में ये ऐसा नहीं है। ये 2 फोटो को मिलाकर बनाई गई फोटो है। और अब बात करते हैं मौसम की। देश भर में मानसून की गतिविधियां अब कम होती नजर आ रही है। दिल्ली में हल्की बारिश का येलो अलर्ट हालांकि फिर भी जारी किया गया है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश जारी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मिश्रित मौसम देखा जाएगा। दिल्ली में कल हल्की से मध्यम बारिश की संभावना रहती है। पंजाब में कल भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। गुजरात में कल भी कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आज बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी इसी तरह की तमाम जानकारियों को पाने के लिए जुड़े रहिए ऑन पॉइंट भारत के साथ। धन्यवाद।